Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours काम पार्ट 40 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंकुक सुबह उठकर जब अपना इसको ओपन करके आसपास देखता है तब वो रूम में खुद को अकेला पाता है। इसे देखने के बाद जंकुक बिल्कुल भी शॉक नहीं था। फिर जंकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब वो आने के बाद देखता है मिसेस जॉन जंकुक के लिए वेट कर रहा था। तब जंकुक अपनी मॉम को स्माइल करते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम। तब मिसेस जॉन कहते हैं कल नाइट कैसा था। तब ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं कैसा मतलब। तब मिसेस जॉन कहते हैं कैसा मतलब तुम नहीं जानते हो, तुम सिर्फ मेरी बातों का आंसर करो कि कल रात तुम्हारा कैसा था। तब जंकुक कहता है नॉर्मल, जैसे एवरी नाइट था। तब मिसेस जॉन कहता है नॉर्मल मतलब। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है टाउन काउस पर था और मैं बेड पर था, इतना ही और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर मिसेस जॉन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम क्या अपने हस्बैंड के साथ बेड तक शेयर नहीं कर सकते थे, तुम्हारी बेड क्या इतनी ज़्यादा छोटा था। तब ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं उसे मना नहीं किया था कि उसे मेरे साथ सोने से मुझे प्रॉब्लम है। वो खुद जो जाकर काउस पर सो गया था, तो फिर यहाँ पर मेरी क्या गलती है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोका था कि मेरे साथ मत सो। वो खुद जाकर अपनी एटीट्यूड दिखाकर वो काउस पर जाकर लेटा था, तो फिर ये उसकी मर्जी, मैं क्यों उससे रिक्वेस्ट करूँगी। वो कौन होता है कि मैं उसके पास रिक्वेस्ट करूँगी। तब मिसेस जॉन कहता है वो तुम्हें रिक्वेस्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो, पर तुम एक हस्बैंड होने के नाते तुम मुझसे कह सकते थे। अगर तुम चाहते थे तो फिर तुम अपनी और उसके बीच में पिलो रख सकते थे और उसके साथ तुम स्वीट बिहेव भी कर सकते थे, पर नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया हो। जंकुक, अभी भी तुम्हारी मैरिज लाइफ की स्टार्टिंग भी ठीक ठाक से नहीं हुआ है और तुम अभी से ऐसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें आगे जाकर अपनी मैरिज लाइफ को ठीक करना होगा, तो फिर सीख लो अभी से कि तुम्हें आगे जाकर क्या करना होगा। थोड़ा सा एक गुड हस्बैंड बनो। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है तो फिर आप कहना चाहते हैं मैं एक बैड पर्सन हूँ। तब जंकुक के मॉम इस बार अपने काम वॉइस में कहता है मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम एक बैड पर्सन हो, आई नो कि तुम गुड पर्सन हो, पर तुम्हें भी टांग को समझना चाहिए। देखो तुम्हारे साथ रहने की हर तरह से कोशिश कर रहा है, तो फिर उसे समझने की ट्राई करो। तब जंकुक कहता है ये मेरी लाइफ है, मैं क्या उससे शादी करना चाहती थी, आप लोग की मर्जी की वजह से ही मैं उससे शादी किया हूँ, तो फिर एक फोर्स मैरिज ही था। उसके बाद भी हम लोग इतनी दूर आए हैं और अब तक हमारी शादी टिका हुआ है, और उसके बाद भी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं इससे भी ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। मैं जल्दी ही उससे सिर्फ छुटकारा पाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं इस शादी को लेकर कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहती थी, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ हर वक्त हर एक चीज़ के लिए फोर्स किया गया है और इसी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, पर मैं क्या नहीं करती हूँ। पर मैं अब सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि जल्दी ही ये सब कुछ एंड होगा और मुझे इस बार कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बार मैं मेरी हैप्पीनेस को चूज करूँगी। तब ये सुनकर मिसेस जॉन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जैसा तुम चाहते हो, पर जब फ्यूचर में रिग्रेट करोगे तब मुझे मत बोलना, ना तो अपनी फैमिली को ब्लेम मत करना। ये कहकर मिसेस जॉन वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ टांग जो थोड़ा सा सैड फील कर रहा था कि वो जंकुक को सुबह गुड मॉर्निंग विश तक नहीं कर पाई, उसके पहले ही टांग चला आया था, क्योंकि टांग को कहीं ना कहीं लग रहा था जंकुक सुबह उठने के बाद अगर उसके फेस को देखा तो फिर वो इरिटेट हो सकता है। पर उसके साथ टांग अब थोड़ा सा रिग्रेट भी कर रहा था क्योंकि वो जंकुक के उठने की वेट नहीं किया था। फिर टांग एक लंबा सांस लेता है और कहता है जो भी हो, अगर वो मुझे मिस करेगा तो फिर वो ज़रूर मुझे एक कॉल तो कर सकता है, और अगर वो चाहता है तो फिर वो मुझे एक टेक्स्ट भी कर सकता है। और टांग जो ये सोचकर अपने फ़ोन की तरफ देखता है, फिर उस पर करते हुए कहता है सिर्फ जल्दी से एक टेक्स्ट कर दो। पर टांग के सारे जो भी होप था वो भी टूट गया था, क्योंकि
फुल डे में जंकुक एक भी तंग को टेक्स्ट तक नहीं किया था और तंग इस वजह से थोड़ा सा सैड हो गया था। पर फिर भी वो इस पर भी माइंड नहीं किया था। फिर शाम के टाइम पर मिसेस जॉन आज भी तंग को डिनर के लिए बुलाया था, पर तंग आज मना कर देता है। पर मिसेस जॉन तंग की एक भी बात तक नहीं सुनता है और तंग को आज भी फोर्स करता है। फिर आखिर में जाकर तंग मान जाता है और तंग आज भी डिनर के लिए जंकुक के घर में गया था। तब जंकुक आज थोड़ा सा गुस्से में था कि उसकी मॉम ये सब कुछ कर रहा है, कि उसे तंग को एवरीडे इनवाइट करना है। और मिसेस जॉन की तरफ जंकुक गुस्से से देख रहा था। तब मिसेस जॉन इसे नोटिस करता है, पर वो तंग को अपने कोल वॉइस में कहता है, तंग आज से तुम एवरी नाइट ही यहाँ पर रहोगे। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है, क्यों? मुझे घर में कुछ काम रहता है, मुझे वो भी करना होगा। तब मिसेस जॉन कहता है, तुम अपने जो भी सारे काम है तुम यहाँ से भी कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तब तंग कहता है, पर तभी जंकुक कहता है, मॉम आपको समझ में नहीं आता है, उसे काम है तो फिर वो क्यों यहाँ पर रुकेगा। तब मिसेस जॉन जंकुक की तरफ खोलने देखते हुए कहता है, तो फिर तुम जंकुक तंग के साथ चले क्यों नहीं जाते हो? ये अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ रुकना। ऐसा नहीं है कि तुम फुल ईयर यहाँ पर ही रुके रहोगे। तब ये सुनकर जंकुक शॉक होते हुए कहता है, मैं क्या आपको डिस्टर्ब फील कराती हूँ? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं घर को छोड़ दूँ? तब तुरंत मिसेस जॉन कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तुम्हारे सिर्फ अच्छा ही चाहती हूँ। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, तुम अलग रूम में रहते हो, मैं अलग रूम में रहती हूँ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई इंसान की ज़रूरत है। और तंग जबकि तुम्हारे हस्बैंड है, तो फिर वो अगर तुम्हारे साथ नाइट में रुकेगा तो फिर वो तुम्हारी देखभाल कर सकता है। तुम्हें समझना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ, इसी वजह से मैं तांग को यहाँ पर रहने के लिए इनवाइट करती हूँ ताकि वो तुम्हारी रात में देखभाल कर सके। और तंग शायद तुम खुद भी ये बात जानते हो कि उसे नाइट में थोड़ा सा हेल्प करना होगा। अगर वो गिर गया तो, अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तब तुम क्या करोगे। तब ये सुनकर तंग खुद भी पूरी तरह से सोच में चला गया था। तब मिसेस जॉन जंकू को कहता है, मैं यही रीज़न की वजह से तुम्हें ये कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं रह सकते तो फिर तुम तांग के साथ चले जाओ, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम वो तुम्हारी देखभाल तो कर सकता है। तब तंग तुरंत मिसेस जॉन को कहता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर रुकूंगी, मुझे जंगू को हेल्प करना होगा अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो गया तो। तब जंगू के सुनकर एकदम से शॉक था और वो तुरंत कहते, क्या कह रहे हो तुम? तब तंग कहता है, हाँ जंगकुक सही कह रहा है तुम्हारी मॉम, मुझे तुम्हारी मॉम की बातों को सुनकर चलना होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कुछ आंसर करने वाला था, तभी मिसेस जॉन कहता है, दैट्स ग्रेट, तो फिर अब तुम लोग अपने डिनर करो, अब इस बार में बातें जबकि हो गया है तो फिर मुझे नहीं लगता अब कोई भी प्रॉब्लम होगा। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग जल्दी से अपने डिनर को ख़त्म कर लेता है। फिर तंग और जंकुक जब रूम में था तब जंकुक अब कॉन्फ्यूज था कि वो असल में क्या करेगा, क्योंकि अब उसे सुबह के बारे में याद आ रहा था। उसके मॉम तंग को उसके साथ बेड शेयर करने के लिए कहा था, पर जंकुक के दिल ही नहीं कह रहा था और कहीं ना कहीं कह भी रहा था कि उसे एक बार तंग को इनवाइट करना चाहिए। तब जंकुक तंग को उस पर करते हुए कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। तब तंग जो अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था, वो जब जंकुक के वॉइस को सुन पाता है तब वो एकदम से शॉक था और वो तुरंत जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक तुरंत तंग को फिर से कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग जो काउच पर बैठा हुआ था वो स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू जंकुक मुझे ऑफ़र करने के लिए, पर मैं सच बोलूँ तो फिर मुझे काउच ही पसंद है, क्योंकि मैं इस पर जब भी सोती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, बेड से भी ज़्यादा, और यही वजह से मैं काउच पर ही सोना चाहती हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है, फिर जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक तुरंत जो लेट जाता है और वो कुछ मिनट के अंदर सो जाता है।
तब तंग अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए जंकुक की तरफ देखता है। फिर तंग सोले सोले उठते हुए बिना कोई शब्द किए जंकुक के पास चला जाता है और जंकुक के पास जाते हुए सॉफ्टली जंकुक के फोrehead पर एक किस करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैं और कितनी टाइम तक वेट करूं तुम्हारे पास से माफ़ी पाने के लिए? तुम मुझे माफ़ी नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूं? पर मैं वेट कर सकती हूँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर तंग फिर से जंकुक के फुल फेस पर किस करता है, पर उसके लिप्स पर नहीं, क्योंकि तंग ये नहीं चाहता है कि वो अब जंकुक को एक लिप्स किस तक करे, वो भी जंकुक की बिना परमिशन की। फिर तंग जंकुक की स्टमक की तरफ देखता है और उसके बाद वो सॉफ्टली जंकुक की स्टमक की तरफ झुकते हुए उसकी स्टमक पर भी किस करता है। फिर उस पर करते हुए कहता है, अपने मॉम को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। देखो मैं अब डे के टाइम पर उसके साथ नहीं रह पाऊँगी, पर रात के टाइम पर मैं रहूँगी। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम डे के टाइम पर अपनी मॉम को हर्ट करोगे और मैं जब रात के टाइम पर रहूँगी इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम रात के टाइम पर भी हर्ट कर सकते हो। तुम कभी भी हर्ट नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ पाए हो? वरना तुम्हारे डैड तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और गुस्से में तुम्हें बहुत सारा डांट लगाएगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें डांट लगाऊं तो फिर एक गुड बॉय बनो और डैड के गुड सन बनना। मेरी बातों को समझ पाए हो? और ये कहकर ताओ थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर से जंकुक के स्टमक पर एक किस करता है और फिर से काउस की तरफ चला जाता है और काउस पर जाकर तंग लेट जाता है और तंग इस पर बहुत ही ज़्यादा टाइट था। इस वजह से वो काउस पर सो तो जाता है, पर फिर भी तंग को थोड़ा थोड़ा अपने बैक में पेन फील हो रहा था। मिडनाइट के टाइम पर जंकुक जब नींद से उठता है तब उठने के बाद देखता है तंग काउस पर नहीं था। तब इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज था और जब टाइम चेक करता है तब वो देखता है अब सुबह के सिर्फ 4 बज रहा था। तो फिर इस टाइम पर तंग तो कहीं पर जा नहीं सकता है, तो फिर अब तंग कहाँ पर हो सकता है? और जंकुक इस वजह से कॉन्फ्यूज था और वो तंग को एक बार बुलाने के बारे में सोचता है, पर तभी वो बैल्कोनी से आवाज़ सुनता है। तब जंकुक जल्दी से बैल्कोनी की तरफ चला जाता है। तब जंकुक जाकर देखता है तंग बैल्कोनी के पास खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग असल में यहाँ पर क्या कर रहा है। तब तंग बाहर की तरफ देख ही रहा था, पर वो फील करता है कोई उसकी तरफ देख रहा है। तब तंग पीछे की तरफ देखता है, तब वो देखता है वहाँ पर जंकुक था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, जंकुक तुम यहाँ पर? तब जंकुक जब देखता है तंग उसकी तरफ ही देख रहा है, तब जंकुक अचानक से शॉक था और वो तुरंत नर्वस फील करने लगता है और कहता है, हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब तंग कहता है, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों उठ गए हो? तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, जाओ और जाकर सो जाओ। तब जंकुक तंग को कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तब जंकुक कहता है, मैं क्या पूछ सकती हूँ, क्या सोच रहे थे? या तो तुम अब ये प्लान कर रहे हो कि तुम नेक्स्ट मुझे कहाँ पर अपने साथ ले जाकर बंदी बनाकर रखोगे? तब तंग ये सुनकर उसे बुरा लगता है, पर फिर भी तंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ शायद मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ पर डेट पर लेकर जाऊँ, पर ये नहीं सोच रहा था कि कहाँ पर मैं तुम्हें कैप्चर करके रखूँ। तब ये सुनकर जंकुक अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है, तुम एक गुड बनने की एक्टिंग करना कब बंद करोगे ताओ? मुझे इरिटेट कर रहा है, तुम मेरी फीलिंग के साथ खेलने की ट्राई कर रहे हो। तब ताओ इस बार जंकुक के करीब आने लगता है और वो जंकुक के करीब आने के बाद जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, तुम जिसे देख रहे हो सब कुछ एकदम रियलिटी के साथ देख रहे हो। मैं तुम्हारे साथ अब होल लाइफ ऐसे ही बिताना चाहती हूँ। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, पर तुम कभी भी ऐसा नहीं थे। तब तंग कहता है, प्यार किसी को भी सेंस कर सकता है, मुझे भी सेंस कर दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तब जंकुक कहता है, तुम कभी भी सेंस नहीं हो सकते हो,
कभी भी सुने हो एक डेविल किसी के लिए खुद को सेंस कर सकता है? तब तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ तुमने सही कहा हो, डेविल कभी भी खुद को सेंस नहीं कर सकता है। पर अगर डेविल के लाइफ में भी अगर लव आ जाए तो फिर शायद वो खुद को भी सेंस कर ले। इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तब जंगू एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे हैप्पीली रहने दो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए नहीं रोक रही हूँ, तुम्हें इमेजिनेशन भी कर सकते हो, शायद मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, ऐसे ही इमेजिनेशन कर लो। इससे ही शायद तुम और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जा पाऊँगी। या तो तुम ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हें मेरी लाइफ से अलग नहीं कर सकती हूँ, तो फिर सिर्फ इमेजिनेशन करो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में चाहते हो मैं ऐसा करूँ? तब तंग कहता है, अगर मैं तुम्हें मेरे सामने देख सकती हूँ हैप्पीली, तो फिर इससे ज़्यादा और मैं क्या चाह सकती हूँ? अगर तुम्हारी हैप्पीनेस ये है कि मैं तुम्हारी लाइफ में ना रहूं, तो फिर ये तुम इमेजिनेशन कर लो, क्योंकि मैं रियलिटी में ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए ऐसा हो जाएगा ऑक्सीजन के अलावा जिंदा रहने की तरह, जो शायद कोई भी नहीं कर सकता है। और ऐसा ही तुम भी मेरे लिए मेरी ऑक्सीजन हो। तब जंकू अपने एक्स को रोल करते हुए कहता है, इस सारे फ्लटी बातें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ठीक लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तब ताऊं कहता है, और मैं जो बातें करती हूँ वो सिर्फ फ्लर्ट नहीं होता है, उसमें सीरियस होता है। तो फिर मेरी बातों को सीरियस ले लो, क्योंकि तुम सच में मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तब शंकु कहता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, अगर मेरी डेथ हो गया तब तुम क्या करोगे? तब तंग ये सुनकर उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है, और उसे वो टाइम याद आने लगता है जब जंगकुक तंग के सामने खुद को मार दिया था। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें दिखा पाती तो फिर शायद मैं तुम्हें पहले ही दिखा देता कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाता तो फिर नेक्स्ट सेकेंड और एक इंसान की डेथ हो जाता, और वो शायद किम तांग की होता। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ये होप करती हूँ कि जल्दी ही तुम मेरी लाइफ से गायब हो जाओ, क्योंकि ये मुझे और भी ज़्यादा इरिटेट फील कराता है। तब तुम कहते हैं, मैं भी ये होप करूँगी जल्दी ही तुम मेरी प्यार को एक्सेप्ट करो, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें फोर्स करके मेरी प्यार दिखाने की ट्राई किया हो, जो फेल हो गया है। पर फिक्र मत करो, इस बार मैं प्यार से तुम्हें मेरी प्यार दिखाने की ट्राई करूँगी, और मैं होप करूँगी इस बार फेल नहीं होगा। और मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फील रखना स्टार्ट कर दिया हो, इसी वजह से तुम मेरे लिए केयर करते हो, और तुम इसी वजह से मेरे लिए इतनी समय फिक्र करते हो। तब जंगकुक अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें लेकर फिक्र नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तुरंत टर्न हो जाता है और तुरंत जाने ही वाला था, पर तभी तंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, सच में तुम मेरे लिए फिक्र नहीं करते हो? तब जंगकुक तंग की तरफ टर्न नहीं होता है और कहते हैं, बिल्कुल भी मैं फिक्र नहीं करती हूँ, तुम जो क्यों ना कह दो। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, ओके चलो अभी मैं ये दिखा देती हूँ कि तुम मेरे लिए फिक्र करते हो या फिर नहीं। और ये कहकर तंग गुस्से से वॉल पर बहुत ज़ोर से एक पंच कर देता है। तब जंगकुक जब पीछे से कोई साउंड सुनता है तब वो तुरंत टर्न होता है। तब वो देखता है तंग वॉल के ऊपर बहुत ज़ोर से पंच किया था और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगा था। तब इसे देखकर जंगकुक एकदम से शॉक था, पर तंग फिर से और एक पंच करता है। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक था और वो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ सिर्फ शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जाओ और जाकर सो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? सो क्यों नहीं रहे हो? जल्दी से जाओ, मेरे हाथ को लेकर क्या मत करो, अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी भी बहुत सारा पंच बाकी है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शौक था और कहता है, तुम पागल हो? तब तंग फिर से कहता है, जाओ और जाकर सो जाओ, क्या नहीं करते हो ना मुझे लेकर?
और ये क्या करता है, फिर से और एक पंच मारता है। तब जंकुक इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर टंग के हाथ को पकड़ लेता है और टंग को कहते हैं, तुम एक पागल साइको इंसान हो, कैसे ये सब कुछ तुम कर सकते हो। तब टंग कहता है, तुम तो मुझे लेकर केयर नहीं कर रहे थे, तो फिर अचानक से इतनी ज़्यादा केयर कहाँ से आ रहा है, क्यों तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे फील रखते हो, मुझे बोलो। तब जंकुक गुस्से में कहता है, चुप रहो। तब टंग कहता है, मैं नहीं रहूँगी, मुझे आंसर चाहिए। तुम क्यों समझ नहीं पाते हो, ये मुझे हर्ट करता है जब तुम मेरे सामने ये सारे वर्ड कहते हो कि तुम मुझे लेकर फिक्र नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम सिर्फ मेरे पास से अब अलग होना चाहते हो। तुम जानते भी हो ये मुझे कितनी ज़्यादा हर्ट करता है, तुम नहीं समझ सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। प्लीज़ ऐसा मत करो जंकुक, तुम मेरे फिक्र करते हो और इसी वजह से तुम मुझे रोकने की ट्राई कर रहे थे। अगर नहीं करते हो तो फिर मुझे हर्ट करने दो खुद को, क्यों नहीं करने दे रहे हो मुझे हर्ट। तब जंकुक सिर्फ टंग की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी को इस तरह से हार्ट होते हुए नहीं देख सकती। तब टंग कहता है, रियली। तब जंकुक कहता है, हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। तब टंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, ओके डन, मेरे हाथ को छोड़ दो, तुम डॉक्टर हो ना, तो फिर अपने काम पर फोकस करो, किसी और को जाकर ट्रीटमेंट दो, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक कहते हैं, पर तुम अब हार्ट हो, तुम्हारे हाथ में इंजरीज है, मुझे उसे ठीक करना होगा। तब त्याग कहता है, मैं खुद की ख्याल रख सकती हूँ। तब जंकुक कहता है, चुप रहो। और ये कहकर जंकुक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और तंग के हाथ को जल्दी से क्लीन करके उसे बैंडेज करने लगता है। तब तंग सिर्फ जंकुक की तरफ देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। फिर तंग जंकुक को अचानक से कहता है, तुम सच में मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हो। तब जंकुक कहते हैं, सारी बातें बंद करो, तुम फिर से गुस्से में आकर खुद को हर्ट करोगे। तब टंग सीरियस होते हुए कहता है, मुझे सिर्फ बोलो तुम मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हो। तब जंकुक तुरंत कहता है, हाँ मैं नहीं चाहती हूँ। तब टंग कहता है, ओके डन, तुम जबकि नहीं चाहते हो तो फिर चलो, मैं तुम्हें जल्दी ही मुझसे फ्रीडम दे दूँगी और मैं देखूँगी कि तुम मेरी अलावा कैसे खुश रह पाते हो। जबकि तुम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें फ्रीडम दूंगी। और ये कहकर टंग अपने हाथ को तुरंत जंकुक के हाथ से छुटा लेता है और जल्दी से जाकर उस पर लेटते हुए कहता है, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रहा है। और ये कहकर टंग जंकुक की तरफ अपनी बैग कर लेता है। तब जंकुक सिर्फ टंग की तरफ देख रहा था। फिर जंकुक भी जाकर बेड पर लेट जाता है। पर जंकुक अपने मन में कहता है, क्या सच में टंग मुझे फ्रीडम देगा या फिर नहीं। और ये कहकर जंकुक टंग की तरफ ही देखने लगता है, जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।